अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में रीडेवलप किए गए इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर यानी आईईसीसी का उद्घाटन करेंगे। इस कन्वेंशन सेंटर में 9 से 10 सितंबर तक 18वीं G20 बैठक होगी, जिसमें हिस्सा लेने दुनिया के सबसे प्रभावशाली ग्लोबल लीडर्स पहुंचेंगे। और कैसा दिखेगा ये आईईसीसी, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये आईईसीसी प्रेमिसेस के भीतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेहद ही आधुनिक तरीके से इसे तैयार किया गया है। खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल यहां पर रखा गया है। इससे देश को आधुनिक सुविधाओं और शानदार वास्तुशिल्प वाला कॉम्प्लेक्स सौंपा जा रहा है। सरकारी एजेंसी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO का ये कॉम्प्लेक्स 123 एकड़ में फैला है। आईईसीसी दुनिया के लीडिंग एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है। ये कॉम्प्लेक्स देश का सबसे बड़ा मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आईईसीसी की तस्वीरें। इससे पहले आपको बता दें, आज सुबह यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हवन पूजन किया। इस मौके पर पीएम ने इसके निर्माण में शामिल श्रमिकों का सम्मान भी किया। इस परियोजना को लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। इस सेंटर के निर्माण के साथ प्रगति मैदान अब वर्ल्ड क्लास सेंटर्स में शामिल हो गया है, जिसे प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और यहां पर उद्घाटन वो करेंगे। सितंबर में होगी G20 बैठक। आईईसी का उद्घाटन अब से कुछ ही देर में। पीएम ने आज सुबह यहां पहुंचकर हवन पूजन किया और निर्माण में जो श्रमिक शामिल हैं उन्हें सम्मानित किया, उनसे मुखातिब हुए, उनसे मुलाकात की। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में इसका एक फॉर्मल इनॉग्रेशन भी होने वाला है। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पर ये देखिए, ये खास तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं। और निखिल, जैसा कि बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण है, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं। और आपको बता दें, आज सुबह पुनर्विकसित कॉम्प्लेक्स परिसर में पीएम ने हवन पूजन किया और पीएम ITPO कॉम्प्लेक्स को बनाने वाले श्रमिकों से भी मिले और शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। इसके बाद पीएम ने श्रमजीवियों के साथ फोटोशूट भी कराया और अब वो क्षण आ चुका है, वो लम्हा जिसका इंतजार किया जा रहा था कि पीएम पहुंचे और यहाँ पर इस भव्य कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करें। ये देखिए, ये ड्रोन से कुछ तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। देश के अंतर्राष्ट्रीय कद की एक तरह से नई छवि है। कई खासियत हैं इस कन्वेंशन सेंटर की जो इसे कई मायनों में खास बना देता है। कन्वेंशन सेंटर भवन का वास्तुशिल्प डिजाइन भारतीय परंपराओं से प्रेरित है। इमारत का आकार शंख के जैसा है। तो बता दें, जीरो टू इसरो, ये अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धि को दर्शाता है। वहीं पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व के आधार को भी इसमें दिखाया गया है। मल्टीपर्पज हॉल है यहाँ पर और प्लेनरी हॉल में 7000 लोगों की संयुक्त क्षमता है। एम्फी थिएटर, 3000 लोग यहाँ पर बैठ सकेंगे। आप G20 मीटिंग के लिए खास तौर पर तैयार किए गए हॉल की क्षमता को इस तरह समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठक क्षमता 5500 है, जबकि इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में क्षमता इससे कहीं ज्यादा है। खास तरह के आयोजन होते हैं। उन आयोजनों के लिए उपलब्ध जगहों के मामले में अगर आईईसीसी की बात की जाए तो ये परिसर विश्व के शीर्ष प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों में से एक है। इसमें सम्मेलन केंद्र, प्रदर्शनी हॉल और एम्फी थिएटर सहित कई अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। और वहाँ पर जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए कई तरह की कल्चरल परफॉर्मेंसेज वहाँ पर की जा रही हैं और पीएम यहाँ पर सभी का अभिवादन करते हुए प्रगति मैदान से ये आप तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। खास तैयारियां इस मौके के लिए वहां पर की गई हैं।
और दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आज दिन भर IECC से जुड़ी हलचल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आज सुबह इसके उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने श्रमिकों से मुलाकात की, उनका सम्मान किया, शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। इसके बाद पीएम ने श्रमजीवियों के साथ ग्रुप फोटोशूट भी कराया। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह हवन पूजन में भी शामिल हुए प्रधानमंत्री और उन्हें भी किस तरह से देखिए यहाँ पर शॉल पहनाई गई। ये हवन के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर ये अभी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं IECC की, जहां पर देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जबरदस्त वहां पर तैयारी की गई है, भव्य आयोजन वहां पर नजर आ रहा है। देश की संस्कृति की झलक वहां पर नजर आ रही है। किस तरह से देखिए देश विकास कर रहा है, प्रगति की राह पर अग्रसर है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसका एक तरह से ये प्रतीक है IECC, जो कई मायनों में विश्व में जो इस तरह की इमारतें हैं उनसे बेहतर है। और वहां पर देखिए अलग अलग आप फोक डांसेस की परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं। फोक कल्चर जो भारत का विश्व प्रसिद्ध एक तरह से कहे, जो भारत के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, वो यहाँ पर वो झलकियां नजर आ रही हैं। पीएम के स्वागत पे वहां पर भव्य तैयारी की जा रही है और उद्घाटन IEC का प्रधानमंत्री द्वारा। नए भारत की एक बानगी प्रस्तुत कर रहा है ये भारत मंडपम, जिसकी नींव ईंट पत्थर पर ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विचारों, दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों पर भी टिकी है, जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रयासरत हैं। इस अवसर पर श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। साथ ही यहाँ उपस्थित सम्मानित केंद्रीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, उद्योग जगत की सभी विशिष्ट शख्सियतों, माइस इंडस्ट्री के सभी आमंत्रित अतिथियों, विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशंस, सेक्टोरल एसोसिएशंस, मिशंस के ट्रेड काउंसलर्स, विभिन्न वैश्विक संस्थाओं के प्रमुख तथा सभी सम्मानित महानुभावों का हम स्वागत करते हैं। उम्मीदों की नींव पर खड़ी ये इमारत विशाल है रूप, नए भारत का झलकता स्वरूप, उत्तम से सर्वोत्तम की भाषा तय करती, सर्वश्रेष्ठता के हर स्तर को अभिव्यक्त करती, जिसमें है सुविधाएं अपार जो दे सकती हैं कल्पनाओं को विस्तार। वैश्विक मंच पर नए भारत का उद्घोष है ये, 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास का प्रतीक है ये। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम, जिसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इससे प्रत्येक क्षेत्र में रचनात्मक, सृजनात्मक आयोजन व्यापक रूप से संभव हो सकेंगे, जो इन क्षेत्रों में विकास के नए मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। आइए इस शुभ अवसर को देश की जीवंत संस्कृति के विविध रंगों से सजाते हैं, विभिन्न कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति के साथ, जिसका शीर्षक है ओजस्वी। ओजस्वी के प्रथम चरण में नृत्य प्रस्तुति में जीवनदायिनी सूर्य की मंगलाचरण पूजा, शुभ कार्य से पहले की गणेश पूजा और सृजनात्मकता नटराज की पूजा सम्मिलित है। सुप्रसिद्ध कलाकार संतोष नायर द्वारा इस प्रस्तुति को कोरियोग्राफ किया गया है और म्यूजिक कॉम्पोजिशन दी गई है शंकर महादेवन और 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके रिकी केज के द्वारा। प्रस्तुत है ओजस्वी की प्रथम प्रस्तुति। Z News।